सोने का कमल। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से राज्य में राजा विक्रमदेव का शासन था। राजा न्यायप्रिय और दयालु थे और उनकी प्रजा बहुत खुशहाल थी। लेकिन एक समस्या थी। राजा की कोई संतान नहीं थी। रानी और राजा ने कई यज्ञ और पूजा करवाई, परंतु कोई लाभ नहीं हुआ। चमत्कारी भविष्यवाणी। एक दिन एक साधु महल के द्वार पर आए। उन्होंने राजा से कहा, राजन, चिंता मत करो, तुम्हारे राज्य के सरोवर में एक दिव्य कमल खिलेगा। यदि रानी उस कमल को अपने हाथ से तोड़कर खाएगी तो तुम्हें एक तेजस्वी पुत्र की प्राप्ति होगी। राजा और रानी ने बड़ी श्रद्धा से इस भविष्यवाणी को सुना और हर दिन उस सरोवर की निगरानी करवाने लगे। कुछ महीनों बाद सरोवर में सचमुच एक स्वर्णिम कमल खिला। राजा ने स्वयं उस कमल को तोड़कर रानी को दिया। रानी ने श्रद्धा और भक्ति से उस कमल को खा लिया। राजकुमार का जन्म। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर बालक को जन्म दिया। पूरा राज्य आनंद से भर उठा। राजकुमार का नाम अर्जुन रखा गया। वह बचपन से ही अद्भुत शक्तियों से युक्त था। उसकी त्वचा पर स्वर्णिम आभा थी और उसकी बुद्धिमत्ता असाधारण थी। एक नई मुसीबत। जब राजकुमार अर्जुन 10 वर्ष का हुआ तो एक भयंकर दानव कालसूर राज्य में आतंक मचाने लगा। वह गांवों को नष्ट कर रहा था और लोगों को अपना गुलाम बना रहा था। राजा विक्रमदेव ने अपनी सेना को भेजा, लेकिन कोई भी उस दानव को पराजित नहीं कर सका। तब अर्जुन ने अपने माता पिता से कहा, मैं इस दानव का अंत करूंगा। राजा ने चिंतित होकर कहा, बेटा, तुम अभी बहुत छोटे हो, यह दानव अति बलशाली है। लेकिन अर्जुन ने अपनी दिव्य शक्तियों को पहचाना और अपनी माता पिता की अनुमति लेकर वन की ओर चल पड़ा। संत का आशीर्वाद। वन में अर्जुन की मुलाकात एक वृद्ध संत से हुई। संत ने अर्जुन की परीक्षा ली और उसे एक दिव्य तलवार प्रदान की। उन्होंने कहा, यह तलवार केवल सच्चे और न्यायप्रिय योद्धा के हाथों में ही शक्ति प्राप्त करेगी। इस तलवार से तुम दानव का अंत कर सकते हो। अर्जुन ने कालसूर के किले में प्रवेश किया। वहां उसने देखा कि कई निर्दोष लोग बंदी बनाए गए थे। अर्जुन ने अपनी तलवार उठाई और कालसूर को ललकारा। एक भयंकर युद्ध हुआ। कालसूर बहुत बलशाली था, लेकिन अर्जुन ने अपनी चतुराई और शक्ति से उसे पराजित कर दिया। तलवार के एक ही प्रहार से कालसूर का अंत हो गया। बंदी बनाए गए लोग मुक्त हो गए और अर्जुन विजयी होकर अपने राज्य लौट आया। सुखद अंत। राजा विक्रमदेव और रानी अपनी संतान की वीरता पर गर्व महसूस कर रहे थे। पूरा राज्य खुशी से झूम उठा। अर्जुन की बुद्धिमत्ता और शक्ति की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। समय बीतता गया और अर्जुन एक महान राजा बना। उसके न्याय और पराक्रम की गाथा युगों तक सुनाई जाती रही। इस प्रकार अर्जुन की वीरता और धैर्य से पूरा राज्य फिर से सुख शांति से भर गया।